दीनपुर नाम के गांव में एक अमीर सेठ रहता था। सेठ बहुत ही ईमानदार और अच्छी आदत का आदमी था। सेठ के पास बहुत सारी जमीन भी थी, लेकिन उसके परिवार में वो बस अकेला ही था, जिसकी वजह से वो अपनी सभी जमीनों पर खेती वगैरह नहीं कर पाता था। तो वो सेठ गांव के दूसरे किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दिया करता था और उसके बदले में वो उनसे फसल का कुछ हिस्सा ले लिया करता था। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन सेठ का मुंशी सेठ से बोलता है, सेठ, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं और कहाँ ये हिसाब किताब में पड़े रहकर इधर उधर भागते हैं। आप बस आराम कीजिए, अब से मैं आपकी ज़मीन का सारा काम संभालूंगा, आप बस अब आराम से बैठिए। सेठ अपने मुंशी को इसकी इजाज़त दे देता है, लेकिन सेठ को ये नहीं पता होता कि मुंशी इसके पीछे चाल चल रहा है। फिर अगले दिन मुंशी गांव के किसानों के पास जाता है और सभी से बोलता है, सेठ ने फैसला लिया है कि अब से जितनी भी फसल होगी उसका सभी को दोगुना लगान देना होगा। यह सुन सभी किसान परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, सेठ ने पहले कभी तो ऐसा नहीं किया, अब अचानक से क्यों? मुंशी बोलता है, ये सेठ का फैसला है, तुम कोई नहीं होते इस पर सवाल करने वाले, और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन किसानों को ये बात हजम नहीं होती। फिर जब फसल होती है तो किसान फसल का हिस्सा मुंशी को दे देते हैं। मुंशी उसमें से आधा हिस्सा अपने घर में रखकर आधा सेठ को दे देता है। लेकिन किसानों के मन में अब भी वही बात खटक रही होती है कि सेठ तो बहुत ही ईमानदार हैं, वो हमसे दोगुना लगान नहीं ले सकते। तो सभी किसान मिलकर सच्चाई को पता करने का एक प्लान बनाते हैं और वो सब अपने अपने अनाज में से एक एक बोरा लेकर सीधा सेठ के घर पहुंच जाते हैं और सेठ से बोलते हैं, सेठ, ये लो आपके बाकी का हिस्सा। सेठ बोलता है, अरे, तुम्हारी फसल का हिस्सा तो मुझे मिल चुका है, अब ये क्यों? तो एक किसान बोलता है, आपके मुंशी ने ही कहा था कि अब से आप फसल का दोगुना हिस्सा लेंगे। ये सुनकर सेठ गुस्से में आ जाता है और मुंशी को अपने यहाँ से काम से निकाल देता है। और फिर वो सेठ उस किसान की चालाकी और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उस किसान को अपना नया मुंशी बना लेता है। साथ ही बाकी किसानों का वो सारा अनाज उन्हें वापस भी कर देता है।